हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जो अपना क्लासिफिकेशन टॉपिक चल रहा था कि रिसर्च का क्या-क्या क्लासिफिकेशन होता है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो क्वालिटेटिव रिसर्च है और क्वांटिटेटिव रिसर्च है उसके बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। उसके टाइप्स के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था कि क्या-क्या टाइप्स होते हैं, कैसे-कैसे काम में आती है अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो आज की वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे जो अपनी रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च है। इसमें डिफरेंसेस पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स के अंदर, तो उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या-क्या मेन डिफरेंसेस होते हैं जो इन दोनों को अलग करते हैं कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है और ये क्वांटिटेटिव रिसर्च है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि जो अपना टाइप्स था जिसमें अपना फोर्थ कैटेगरी थी टाइप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू अप्रोच और मेथोडोलॉजी। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि अप्रोच और मेथोडोलॉजी का मतलब क्या होता है। अप्रोच का मतलब होता है यहाँ पर अपना दृष्टिकोण, मतलब दृष्टि के आधार पर जो रिसर्च है उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। या फिर मेथोडोलॉजी, मेथोडोलॉजी मतलब कार्य प्रणाली या दृष्टिकोण के आधार पर रिसर्च की क्या क्या क्लासिफिकेशन है, वो अपने क्या कहलाते हैं, अप्रोच एंड मेथोडोलॉजी कहलाते हैं। तो अप्रोच और मेथोडोलॉजी के आधार पर जो रिसर्च है वो टू टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले आता है अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड सेकंड आता है अपना क्वालिटेटिव रिसर्च। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो अपना इनके बीच में डिफरेंसेस क्या-क्या है। तो सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं। पहला डिफरेंस क्या है, जो अपना क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है। क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच। मतलब इसका जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, मतलब ऑब्जर्व करना, मतलब अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच होती है। मेजर इन ए न्यूमेरिकल फॉर्म, इसको अपन क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर। तो ये अपना क्या होता है, ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मतलब अप्रोच के आधार पर देखें तो ये क्या हो गया अपना ऑब्जेक्टिव अप्रोच और नंबर इन मेजर इजीली, ठीक है। इसके अलावा जो अपना क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटी, क्वालिटी से ये याद आ रहा है कि इसकी क्वालिटी मतलब कैसा है, और क्वांटिटी मतलब कितने नंबर में है, ठीक है। तो जो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो क्या होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, सब्जेक्टिव अप्रोच होता है, पेशेंट खुद बताता है या फिर रिसर्च के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, उसकी क्वालिटी देखनी पड़ती है कि ये क्या है, चीज़ क्या है, कैसे काम कर रही है, क्या मतलब क्या इसके अंदर विशेषता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या-क्या चीज़ें हैं, तो वो अपनी क्या होती है, सब्जेक्टिव अप्रोच होती है। इसके अलावा इसका हो गया डिस्क्रिप्टिव इन नैरेटिव फॉर्म, मतलब ये जो होती है ये अपने नंबर में गिन सकते हैं, लेकिन इसको अपन क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर अपन सीधी-सी बात करें तो क्या कर सकते हैं, अपन इसको ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या होता है, फर्स्ट डिफरेंसेस क्या है, क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में। इसके बाद में नेक्स्ट डिफरेंस क्या आ गया अपना, टू आइडेंटिफाई एंड काउंट द वेरिएबल। जो भी वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल या डिपेंडेंट वेरिएबल, उनको अपन क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक थेरेपी इन पेन, मतलब म्यूजिक थेरेपी पेन के अंदर दे रहे हैं, ठीक है। तो अपन म्यूजिक थेरेपी के अलावा अगर और कोई भी थेरेपी दे रहे हैं, म्यूजिक थेरेपी, मेडिसिन और अदर थेरेपी आर इन पेन, मतलब जितनी भी थेरेपी दे रहे हैं उनको अपन क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। मतलब जो भी अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उनको अपन क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं। तो वो किसमें आती है, अपने क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर आती है। इसके अलावा जो अपनी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या करती है, टू डेवलप थ्योरी। ये खुद ही अपनी थ्योरी को क्या करती है, डेवलप करती है और अंजप्शन बनाती है। अंजप्शन मतलब क्या होती है कि एक अनुमान बनाती है कि इसका रिजल्ट ये हो सकता है, ओके। नेक्स्ट डिफरेंस है इजियर टू कलेक्ट, मतलब अपन इसका ये अगर नेचर हो गया तो नेचर क्या हो गया, डाटा कलेक्शन मेथड। अब इसका डाटा कलेक्शन मेथड क्या है, इजियर टू कलेक्ट, मतलब आसानी से अपन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, किसको, क्वांटिटेटिव रिसर्च को। जबकि इसका अगर डाटा कलेक्शन मेथड है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब जैसे अपन अगर बात करें कि फीवर के कितने पेशेंट है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 2 पेशेंट है, 5 पेशेंट है, 10 पेशेंट है, तो ये अपना क्या कर लिया अपन ने, इजी कलेक्ट कर लिया। जबकि अपन देखेंगे कि जैसे फीवर क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्या-क्या इसकी रीज़न है, अगर इसको अपन देखेंगे तो ये क्या होगी, अपनी टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंस है अपना एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे मेथड। इसके लिए अपने को कौन-सा मेथड यूज़ में आता है, एक्सपेरिमेंटल एंड सर्वे मेथड यूज़ में आता है, किसके लिए, क्वांटिटेटिव रिसर्च के अंदर। इसके अलावा जब जब अपन क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें तो वहाँ अपना क्या आता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू, जैसे अपने को इंटरव्यू में बताना पड़ेगा कि ये चीज़ मेरे साथ हो रही है, ये हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें इसमें अपने क्या हो गया, टाइम कंज्यूमिंग होगी, इसीलिए अपन इसको क्या करते हैं,
इंटरव्यू मेथड के द्वारा लेते हैं तभी ये अपनी क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होती है। जबकि इसको अपन क्या करते हैं, सर्वे कर लेते हैं। जैसे सारा सर्वे हो रखा है, जैसे मैं किसी गाँव में गया, तो गाँव में गया तो मैं सीधा गाँव के जो भी मुखिया है, तो उनसे जाके मैंने गाँव के पूरे सर्वे ले लिया है कि यहाँ इतने महिलाएँ रह रही है, इतने पुरुष रह रहे हैं, इतने बच्चे रह रहे हैं। जबकि अगर मैं इंटरव्यू करूँगा तो इंटरव्यू के लिए मेरे को क्या लगेगा, टाइम लगेगा। हो सकता है अगर मैं गाँव में जाऊँ तो एक-एक अगर आदमी से पूछूँगा, तो वो क्या करेंगे, अपना-अपना अलग-अलग राय देंगे कोई भी चीज़ के बारे में। तो इंटरव्यू मेथड के द्वारा ये क्या होती है, अपनी टाइम कंज्यूमिंग होती है, जबकि ये क्या होती है, ईज़ियर टू कलेक्ट है, ठीक है? ओके, इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया, ये अपना स्टैटिस्टिकल्स एंड न्यूमेरिकल फॉर्म के अंदर होती है। कौन-सी? क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है, वो क्या अपनी होती है, स्टैटिस्टिकल एंड न्यूमेरिकल फॉर्म में होती है। जबकि ये किसके फॉर्म में होती है, थ्योरी एंड डिस्क्रिप्टिव, मतलब व्याख्या के फॉर्म में होती है, या फिर एक बात करें तो थ्योरी के रूप में होती है। इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया अपना, वेरिएबल आर क्लियरली अंडरस्टूड एंड डिफाइंड बाय ऑडियंस एडवांस, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो वेरिएबल होते हैं ना, वो क्लियरली अंडरस्टैंड होते हैं, डिफाइंड होते हैं इसमें एडवांस के अंदर। इसके अलावा इसके अंदर देखेंगे तो ओनली रफ आइडियाज़, अपन सोच विचार कर सकते हैं कि यहाँ ये हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। जबकि इसके अंदर अपने को क्या दे रखा होगा कि एक चार्ट दे रखा होगा, इसके अंदर सीधा-सा लिख रखा होगा कि फीमेल चाइल्ड इतने परसेंट है, मेल चाइल्ड इतने परसेंट है, फीमेल इतनी है और मेल इतने हैं। तो ये अपने को सारा डाटा एक दे रखा होगा, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, आसानी से समझ सकते हैं। या तो अपने एक पाई चार्ट के रूप में दे रखा होगा, या फिर ग्राफ के रूप में दे रखा होगा, या फिर टेबल के फॉर्म में दे रखा होगा। मतलब सीधी-सी बात करें तो इनको अपन क्या कर सकते हैं, ईज़ी कलेक्ट कर सकते हैं, ईज़ी से जान सकते हैं। सब मतलब अपन एक-एक चीज़ के बारे में पता लगा सकते हैं, जबकि इसके बारे में अपने को ओनली रफ आइडिया सोच सकते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। ओके? इसके अलावा नेक्स्ट डिफरेंसेस हो गया अपना स्ट्रक्चर एंड सेमी स्ट्रक्चर टूल, मतलब टूल यूजेस। अगर इसके नेचर की बात करें, तो कौन-कौन से टूल यूजेस आते हैं? तो इसके अंदर कौन-कौन से टूल यूजेस आते हैं? सेमी स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर टूल टूल आर यूजेस इन क्वांटिटेटिव रिसर्च। व्हाइल जबकि जो अपना क्वालिटेटिव रिसर्च होता है, क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर कौन-कौन से टूल यूज़ में आते हैं? लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड टूल, जो भी लेस फॉर्मली स्ट्रक्चर्ड टूल यूज़ होते हैं, वो इसके अंदर क्या आते हैं? यूज़ में आते हैं। तो ये था हमारा वीडियो किसके बारे में? क्वा अकॉर्डिंग टू अप्रोच और मेथोडोलॉजी के आधार पर रिसर्च को कितने भागों में कैटेगराइज़्ड किया गया है। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है, तो लाइक और शेयर करें।